श्री सीताराम श्री जानकी वल्लभो विजयते। आशा है आप सभी लोग सुख और आनंद पूर्वक होंगे। आज वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आपके बीच फिर से एक नई चर्चा। कल एक विशेष मुहूर्त है, कल एक विशेष दिन है, कल एक विशेष संयोग है, उसको लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कल जो विशेष तिथि बन रही है उसका नाम अमावस्या है और साथ ही साथ ऐसी अमावस्या जिसे शनि अमावस्या या शनि जयंती कहा जाता है। और साथ ही साथ विशेष कल वट सावित्री का व्रत भी है। तो इसे इन तीनों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कि क्या विशेष शनि के उपाय करें, क्या विशेष पति के स्वास्थ्य के लिए करें या क्या विशेष अपने स्वास्थ्य के लिए करें। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि शनि की दशा चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, क्या उपचार करें जिससे शनि हमसे खुश हो जाएं और शनि हमको शुभ फल देने वाले हो जाएं। तो कल एक विशेष मुहूर्त है, विशेष दिन है, विशेष संयोग है और उसको किस प्रकार हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें कि अमावस्या क्या है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो सूर्य चंद्रमा की जो 16वीं कला उसका नाम अमावस्या है। चंद्रमा 15 कलाओं वाले होते हैं, 16वीं कला का नाम अमावस्या है क्योंकि अमावस्या के दिन अंधकार होता है और अंधकार विशेष शनि देव को बड़ा प्रिय माना जाता है। शनि का रंग ही काला है, इसीलिए वो अमावस्या शनि के लिए विशेष मानी जाती है। और शनि का जन्म भी ज्येष्ठ मास की अमावस्या में ही हुआ था, इसीलिए कल शनि जयंती है। तो शनि का जन्मदिन, शनि की जयंती, साथ ही साथ अमावस्या और साथ ही साथ वट सावित्री, एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। और अक्सर हमारे वहाँ ज्योतिष में कहा जाता है कि अमावस्या के दिन शनि के उपचार करने से, शनि के जितने भी उपचार करने से सभी फायदे होते हैं। देखिए, शनि एक ऐसे देवता हैं जो तत्काल फल देने वाले होते हैं। कहा है कि शनि कोई राजा हो, कोई रंक हो, किसी को नहीं छोड़ते, सबको उनके कर्म का फल देते हैं। शनि को कर्म फल देने वाला कहा गया है। और शनि एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जो चाहें तो व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना दे और जो चाहें तो व्यक्ति को रोडपति बना दे। ये शनि की विशेषता है। और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक फायदा देने वाले हैं। तो विशेष संयोग कल बन रहा है कि शनि जयंती है। शनि जो हैं वो छाया के पुत्र हैं, छाया और सूर्य के पुत्र माने गए हैं। तो कल के विशेष दिन आपके अगर कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या आपको शनि की ढैया चल रही है या आपको शनि की साढ़े साती चल रही है तो कुछ विशेष उपाय करने से आपको शनि के द्वारा जो दिक्कतें आ रही हैं, शनि की दशा से जो दिक्कतें आ रही हैं, उनसे निजात मिल सकती है। बहुत सरल है। कल के दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ पर शनि जल चढ़ाएं। इसे सुबह सुबह का अर्घ कहा जाता है। उस जल में कुछ तिल फूल मिलाकर भगवान शनि के नाम से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और साथ ही साथ तेल का दीपक जलाएं। पेड़ की 7 परिक्रमा करें और अपने मन की जो इच्छाएं हैं भगवान शनि से कहें। तो अवश्य ही ऐसा करने से, क्योंकि कल विशेष दिन है। एक तो अमावस्या, जिस अमावस्या को शनि को बड़ी पसंद है क्योंकि काली रात है, वो तो शनि का रंग ही काला है, तो इसलिए कल अमावस्या शनि को बड़ी प्रिय है। और इस प्रयोग को यदि आप सुबह सुबह करें तो आपको बहुत फायदा रहेगा क्योंकि सुबह का जो क्या काम है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जो शुभ मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त में कार्य किए जाते हैं वो अक्षय माने जाते हैं। और शनि तो ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम कहा जाता है कि शनि जिसकी कुंडली में अच्छी जगह पर बैठ जाएं, अच्छी दृष्टि दे दें तो धनेनाति पूर्णोति तृष्णो विवादी तनुस्ते कजे स्थूल दृष्टि नरस्या। हमारे वहाँ कहा जाता है कि शनि अगर शुभ फल देने वाले हो जाएं तो व्यक्ति धनेनाति पूर्णो तृष्णो विवादी, ऐसा एनालिटिक होता है और धन से परिपूर्ण होता है। जब वो बोलता है तो कोई बोल नहीं पाता। उसकी दृष्टि बहुत जबरदस्त दृष्टि होती है। जिस चीज़ को देख लेता है शनिदेव उसको वो दे ही देते हैं। तो ये शनि का विशेष प्रभाव है। अगर आपको अपनी कुंडली में कुछ शनि के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो कल के दिन एक और विशेष उपाय है। शनि को तेल जो कहते हैं ना, हमारे वहाँ कड़वा तेल, वो बड़ा पसंद होता है। तो कड़वे तेल जो है, जो हम कहें जिसको लाई का तेल कहा जाता है, अगर आपके पास कोई लोहे का बर्तन है उसमें उस तेल को डालें और तेल में अपनी छाया देखें। शनि का एक नाम है छाया, छायासुत, छाया के पुत्र। तो उस तेल में अगर आप अपने
आँखों को देखें, अपने दांतों को देखें और उसके बाद उस तेल को दान कर दें, उस पात्र के सहित दान कर दें। तो आपके जो शनि की जितनी मुश्किलें आपको हो रही हैं, साढ़े साथी से, ढैया से या शनि की दशा से, उनसे मुक्ति मिल जाती है। बहुत बार लोग परेशान रहते हैं कि उन्हें कोई रोग है। अक्सर शनि की साढ़े साथी में चोट हो लगती है, अचानक ट्रॉमा वाली बात आती है कि जब शनि की साढ़े साथी है, ढैया है या शनि का दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आपकी कुंडली में आपके पांव संबंधित दिक्कत, अचानक चोट, एक्सीडेंट, मानसिक तनाव बहुत हो सकता है। इसलिए शनि की इन दिक्कतों से निजात पाने के लिए कल काले कुत्ते को जरूर बिस्किट खिलाएं अथवा दूध पिलाएं, क्योंकि काला कुत्ता या घूमने वाला जो श्वान है वो शनि का साक्षात स्वरूप माना गया है। तो कल ये विशेष कार्य करें और साथ ही साथ एक और उपचार कर सकते हैं। घूमने वाले जो जितने भी पशु पक्षी हैं या कोई गरीब व्यक्ति है, उसको जरूर तेल से बनी चीज़ों को खिलाएं, क्योंकि कल शनि जयंती है, शनि की विशेष दिन है और शनि की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साथ ही साथ हम बात करें, कल वट सावित्री का व्रत है, जिसे सौभाग्य वाली सारी स्त्रियां अपने पति के लंबी दीर्घायु के लिए जिस व्रत को करती हैं। आपने कथा सुनी होगी, सती जो थी उसने सत्यवान को मौत के बाद भी मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। ऐसी पतिव्रता स्त्री थी और इस व्रत का विशेष अनुष्ठान अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कहते हैं कि जो इस व्रत को करता है उसके पति 100 साल की उम्र वाले होते हैं। अगर कोई रोग से ग्रसित हैं तो वो रोग भी उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि ये विशेष दिन है और इस बार शनि जयंती के साथ ये संयोग बन रहा है। तो इस विशेष संयोग का फायदा उठाइए और शनि की जितनी परेशानी है उससे दूर होइए, क्योंकि शनि तो एक ऐसे देवता हैं, यदि वो खुश हो जाएं तो आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। धने नाति पूर्णोति तृष्णो विवादी। और शनि की विशेषता है कि जब आपकी कुंडली में अगर शुभ ग्रह भाव पर बैठकर शुभ दृष्टि से आपके लग्न को, पंचम भाव को या कुंडली के तीसरे, छठे, 11वें भाव पर बैठे हों तो विशेष फल दे देते हैं। इसे कहते हैं कि ऐसा फल होता है जो राजयोग हो जाता है। कुंडली में अकेले शनि राजयोग भी दे देते हैं और अकेले शनि आपको करोड़पति या लखपति बना देते हैं या रोडपति भी बना देते हैं। तो शनि की आराधना कीजिए। कल विशेष दिन है, शनि जयंती है। आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ शनि जयंती की। अमावस्या के दिन विशेष पितृ कार्य किए जाते हैं, तो कल पितृ कार्यों का भी विशेष महत्व रहता है। कल के दिन किया गया श्राद्ध या कल के दिन किया गया तर्पण सीधे आपके पितरों को प्राप्त होता है, क्योंकि पितृ कल के दिन आपके तर्पण का, आपके जल का इंतजार करते हैं, क्योंकि कल काली रात है, अमावस्या की रात है, शनि जयंती है। बहुत बार लोग परेशान रहते हैं कि उनकी कुंडली में पितृदोष है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, उनके कार्य नहीं बनते, घर में बीमारी है, संतान बीमार है, या कोई कार्य करते हैं वो कार्य नहीं होते, घर में शादी नहीं हो रही है बच्चों की, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण पितृदोष रहता है। तो अगर कल के दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उससे वो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो एक विशेष कार्य ये भी है। तो आप कल ये सभी कार्य करें, अपने जीवन में जो दिक्कतें हैं ग्रहों से संबंधित उनको दूर करें। इसी आशा से मैं आपको शुभकामना देता हूँ वट सावित्री के व्रत की और शनि जयंती की। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।